बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू और आप देख रहे हैं किसान वर्ल्ड टीवी। काश्तकार और ज़मींदार भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन आल का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ मैंने आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी है कि माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर फरवरी 2024 में अपनी अशात का दोबारा आगाज कर रहा है। आप इसकी मेंबरशिप हासिल करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। इसकी मेंबरशिप लीजिए ताकि ये ज़रूरी मैगजीन हर माह आपके एड्रेस पर बजरिया डाक पहुंचता रहे, जिससे आप अपनी फसलों, सब्जियों और बागात से ज्यादा पैदावार ले सकें। तो किसान दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ और हमारा आज का मौजू है बहारिया सूरजमुखी की रिकॉर्ड पैदावार, जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी। तो काशकार भाइयों, बहारिया सूरजमुखी का शुमार पाकिस्तान की अहम खुर्दनी तेलदार अजनास में होता है। इस फसल का दौरानिया तकरीबन 100 से 110 दिन तक का होता है। सूरजमुखी की 45 मन फी एकड़ से भी ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर आप हाइब्रिड बीज सूरजमुखी LS 2266 F1 2 किलोग्राम की पैकिंग में सिर्फ 10,500 रुपए में खरीद सकते हैं। किसान दोस्तों, सूरजमुखी की रिकॉर्ड पैदावार के लिए जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने से पहले मैं अर्ज करूं कि अगर आप तमाम फसलों, सब्जियों और बागात से रिकॉर्ड पैदावार लेना चाहते हैं तो रवायती खादों के साथ साथ गैर रवायती खादें, मसलन मार्क 6, हाइब्रिड SOP लीथल, BOP बंसी, सल्फर कोटेड नाइट्रोफास और ताकतवर सल्फर सल्फोटाक का इस्तेमाल जरूर करें। किसान दोस्तों, बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं सूरजमुखी की फसल के लिए फी एकड़ शरह बीज की। सूरजमुखी की फसल के लिए 2 किलोग्राम फी एकड़ बीज दरकार होता है और कम मुद्दत की फसल होने की वजह से इसे बड़ी फसलों के दरमियानी अरसा में बाआसानी काश्त किया जा सकता है। भारी मेरा जमीन सूरजमुखी की काश्त के लिए बहुत मौजूद है। सेमजदा और बहुत रेतली जमीन इसके लिए मौजूद नहीं है। जमीन की तैयारी के लिए राजा हल या डिस्क हल पूरी गहराई तक चलाएं ताकि पौधों की जड़ें ज्यादा गहराई तक जा सकें। सूरजमुखी की काश्त के लिए खेत का हमवार होना भी बहुत जरूरी है। सूरजमुखी की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए सही वक्त पर इसकी काश्त इंतहाई जरूरी है। ताखीर से काश्त करने की सूरत में न सिर्फ इसकी पैदावार में कमी आ जाती है बल्कि इससे तेल भी कम हासिल होता है। सूरजमुखी की फसल साल में 2 मरतबा काश्त की जाती है, एक मौसम बहार में और दूसरी मौसम खजा में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 1 दिसंबर से बहारिया सूरजमुखी की काश्त का वक्त शुरू हो चुका है और आपको मैं इसकी डिटेल बताता चलूं कि बहावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल, मुल्तान, बिहाड़ी और बहावल नगर अजला में 1 जनवरी तक 31 जनवरी, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, लिया, लोधरा, राजनपुर और बकर के अजला में 10 जनवरी तक 10 फरवरी, मियांवाली, सरगोदा, खुर्शाब, जंग, साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, नारोवाल, अटक, रावलपिंडी, गुजरात और चकवाल अजला में 25 जनवरी तक आखिर फरवरी इसका जो है बेहतरीन वक्त काश्त है। काश्तकार और जमींदार भाइयों, सूरजमुखी की फसल की बीमारियों पर काबू पाने के लिए बीज को बुआई से पहले में मज़रात तौसी के मकामी अमला के मशवरा से मुनासिब फफूंद को जहर लगाने के बाद बुआई की जाए। सूरजमुखी की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसल का कतारों में काश्त करना बेहद जरूरी है। कतारों का दरमियानी फासला 2.25 फुट और पौधों का दरमियानी फासला आपाश इलाकों में 9 इंच और बारानी इलाकों में 12 इंच रखें। किसान दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि बीज तर बतर में काश्त किया जाए और बीज की गहराई ज्यादा से ज्यादा 2 इंच हो। अगर खेलियों पर काश्त करना हो तो खेलियां आलू काश्त करने वाले रिजर से शरकन गर्भन निकालें। खेलियों में पहले पानी लगाएं और जहां तक वत्तर पहुंचे उससे थोड़ा ऊपर खुश्क मट्टी में जुनूब की तरफ बीज लगाएं। सूरजमुखी की काश्त बजरिया प्लांटर, ट्रैक्टर ड्रिल या सिंगल रो कार्टन ड्रिल
पोर या केरा और चोपा के तरीके से भी की जा सकती है। ताहम इन तरीकों में से जो सबसे बेहतरीन और कारआमद तरीका है वो चोपा लगाने का तरीका है, जिसको चौका भी कहते हैं। इस तरीके काश्त में पहले 2.5 फुट के फासले पर बटें बना ली जाती हैं, फिर पानी देकर हर 8 तक 9 इंच के फासले पर सुराख करके एक एक बीज डाला जाता है। किसान दोस्तों, मौजूदा साइंसी दौर में जमीन की बुनियादी जरखेजी, जमीन का कीमियाई तजिया, कलराठापन, इसकी किस्म या नौइयत, दस्तयाब ट्यूबवेल या नहरी पानी की मिकदार और हालत, मुख्तलिफ फसलों की कसरत और फसलों की तरतीब जैसे हालात के मुताबिक खाद डालना बहुत ही जरूरी है। किसान दोस्तों, जहां तक सूरजमुखी की फसल के लिए फर्टिलाइजर प्लान का ताल्लुक है, तो हमारी जमीनों में अज्जाए सगीरा खुसूसन जिंक और बोरान की इंतहाई कमी हो रही है। इसलिए जिंक और बोरान की कमी की सूरत में जिंक सल्फेट 33% बहसाब 6 किलोग्राम और बोरेक्स 11% बहसाब 3 किलोग्राम फी एकड़ बुआई के वक्त जरूर इस्तेमाल करें। किसान दोस्तों, जमीन की तैयारी के वक्त 1 बैग डीएपी प्लस 3 बैग मार्क 6 खाद प्लस 2 बैग बीओपी बंसी प्लस आधा बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल और फिर बाद में 2 बैग यूरिया फसल की बढ़ोतरी के लिए और आधा बैग फूल आने से पहले हाइब्रिड एसओपी लीथल बजरिया फ्लड और 4 या 5 किलोग्राम आला क्वालिटी का सल्फर सल्फोतार जरूर इस्तेमाल करें, जिससे फूलों का साइज बड़ा, दाने मोटे, वजनी, चमकदार और पैदावार में भी शानदार इजाफा होगा। याद रहे कि डीएपी और यूरिया खादें तो हर जगह दस्तयाब हैं, तो हम मार्क 6 खाद, बीओपी खाद, बमसी, आला क्वालिटी सल्फर सल्फोतार और हाइब्रिड एसओपी लीथल मंगवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03226780 पर किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। किसान दोस्तों, अब बात करते हैं सूरजमुखी की फसल के लिए आबपाशी पर। सूरजमुखी की फसल के लिए आबपाशी का दारोमदार मौसमी हालात पर होता है। अगर मौसम गर्म और खुश्क हो तो फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसी तरह अगर मौसम सर्द और मरतूब हो तो पानी कम इस्तेमाल होता है। उगाव के बाद जब फसल 4-5 पत्ते निकाल ले तो कमजोर और फालतू पौधे इस तरह निकाल दें कि पौधों का बाहमी फासला आबपाश इलाकों में तकरीबन 9 इंच और बारानी इलाकों में तकरीबन 12 इंच रह जाए। किसान दोस्तों, ड्रिल से काश्ता फसल को पहला पानी लगाने से पहले कम अज कम एक मरतबा गोडी जरूर करें। सूरजमुखी की फसल को पहले 8 हफ्ते जड़ी बूटियों से बचाना जरूरी होता है। इसके बाद फसल का कद इतना हो जाता है कि वो खुद ब खुद ही जड़ी बूटियों पर हावी हो जाती है। जहां तक गोडी करने का सवाल है, तो किसान वर्ल्ड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए गोडी करने वाली मशीन भी दस्तयाब है, जिसे आप मंगवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। तो किसान दोस्तों, सूरजमुखी की फसल पर सब्ज तेला, सफेद मक्खी, सुस्त तेला, चोर कीड़ा, लश्करी सुंडी, अमेरिकन सुंडी और मिली बग का हमला होता है। जी किसान दोस्तों, अब बात करते हैं कि फसल सूरजमुखी की फसल तैयार हो चुकी है, उसकी कटाई कैसे करनी है और उसकी गहाई कैसे करनी है और उसके दानों को कैसे संभालना है। तो इस बारे में मैं आपसे अर्ज करूं कि सूरजमुखी के पौधे के पत्ते जब खुश्क होना शुरू हो जाएं तो फूलों में दाने पकना शुरू हो जाते हैं। जब फूलों में दाने पक जाएं तो दरांती से फूल उतार कर दाने अलग कर लें या थ्रेशर से गहाई कर लें। और अगर फसल वसी रकबा पर काश की गई हो तो कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गहाई के बाद दानों को धूप में खुश्क करके स्टोर कर लें या गल्ला मंडी में फरोख्त कर दें। किसान दोस्तों, अभी आपने हमारी आज की वीडियो देखी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बराह करम आप हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जिन मौजूआत पर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें इजहार कीजिए। इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।